This news is sponsored by Anugha Beauty Clinic. एक फिल्म अभिनेता जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का अभिनय करने का मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद में जब वो बुद्ध फिल्म में बुद्ध का रोल करते हैं और बुद्ध के बारे में जानकारी लेना जैसे जैसे शुरू करते हैं, और उसके बाद में ऐसा होता है कि वो खुद भी बुद्ध के धम्म के प्रवाह में आ जाते हैं। इतना ही नहीं तो वो प्रवज्जित भी हो जाते हैं, श्रामणेर बनते हैं, बहुत बार श्रामणेर बनते हैं। और उनकी ये जो यात्रा शुरू होती है, तो यात्रा शुरू होकर आज हम यहाँ पे आ खड़े हैं। नागपुर में तथा भारत में गगन मलिक जी, जिनका पहले का नाम है, जो सिने अभिनेता रह चुके हैं, अब सबको परिचित है, लेकिन बाद में वो श्रमण अशोका बनते हैं। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए का काम किया, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो तो बहुत अद्वितीय उन्होंने काम किया है अपने ज़माने में, अपने शासनकाल में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया है। लेकिन श्रमण अशोका जैसे ही नाम इनको गगन मलिक जी को मिला, और उसके पहले से भी उनका संकल्प रहा है। 3 संकल्प बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में, पूरे भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए 84,000 बुद्ध मूर्तियाँ वितरित की जाएगी। ये तो एक बेस हो गया, एक तरीका हो गया बुद्ध धम्म को प्रचार और प्रसार करने का, लेकिन इससे पूरा काम नहीं होने वाला। तो आधुनिक बोधिसत्व जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, इनके खुद के पुतले थाईलैंड और अन्य बौद्ध राष्ट्रों में तथा अन्य राष्ट्रों में स्थापित करने का उनका दूसरा संकल्प है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र शुरू होना चाहिए। एक सेंट्रल में एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री शुरू होनी चाहिए, इसके लिए वो संकल्पबद्ध है। और इसी संकल्प को देखते हुए नागपुर शहर के तमाम लोगों ने, जो यहाँ उपस्थित है तथा जो आयोजक है, इन सब लोगों ने उनका स्वागत करने का निर्णय लिया है। ये ऑलरेडी खोबड़ा गणेश साहब एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। हम उसी को साथ मिलके एक प्लानिंग करके उसको डेवलप करने की भी हमारी प्लानिंग है। और श्रामणेर की जो बात है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्धिस्ट है वही श्रामणेर बनेगा। धम्म तो सभी के लिए है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जब हम धम्म की बात करते हैं, वो केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। बुद्ध ने क्लियर कहा, जब धम्म की बात आती है कि धम्म क्या है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि त्रिपिटक, और जब ये सारा लोग पढ़ने की बात आती है तो शायद लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगा कि आप त्रिपिटक पढ़िए, ना लोग पढ़ पाएंगे। आप आसानी से बताइए। उन्होंने कहा अगर आसानी से बात करनी है तो उनको 2 चीज़ें समझा दीजिए कि जीवन जो है वो दुख है, और धम्म जो है आपको दुखों से दूर कैसे होना है और निर्वाण की प्राप्ति कैसे करनी है, ये वो बताता है। मैंने कहा जी अब इसके लिए क्या है, इसमें भी आसानी से इसको और आसान कर दीजिए। उसने कहा बहुत आसान है। एक बार बुद्ध जो है 1250 अरहंतों को धम्म देशना दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि धम्म क्या है, तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और बुरे मत करो, यही धम्म है। अब अरहंत और बुद्ध बोल रहे हैं और अरहंतों को बोल रहे हैं, और एक लाइन, इतनी सरल सी लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। तो बेसिकली जो है, हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं, एक तो धम्म के प्रति, और एक जो ये अच्छा काम करिए और बुरा काम ना करिए, इसके प्रति। ये बड़ा सिंपल धम्म का सिखाने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। To talk the truth about this, in this world is nothing permanent, all impermanent. But we want to talk about the truth of Lord Buddha. It is permanent. So whatever the truth of thing will come back to India, or truth of thing will go around the world. That is mean the truth of thing. But the words of Lord Buddha teaching, that is mean when he tell the truth, then when the people pick up the true thing, that is the true thing will grow up everywhere, not only Thailand, not only India. Now is the Buddhists is go around the world, like very strong in European, and when very strong in America. So the Buddhists is go around in 2,500 years ago in India. After that in everywhere. After that in Thailand. So we mean the truth of things is will go around the world. Like this is the nature.
भारत को बुद्धमय रास्ते पर ले जाने आज गगन मलिक जी नागपुर आए हैं। उनके पीछे आने का कारण और नागपुर में क्या एक्टिविटीज़ है, देश के लिए क्या वो राह पर ले जाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मुझे बताइए, राम के किरदार में आप पहले दिखे, उसके बाद आज ये है, तो ये सफ़र पहले कैसा रहा और आज नागपुर में आने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है। एक एक्टर हूँ तो बहुत सारे किरदार निभाए हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बड़े बड़े किरदार निभाए हैं, चाहे वो श्री राम का है या विष्णु जी का है या कृष्ण का है। भगवानों के काफ़ी सारे किरदार मैंने निभाए हैं, लेकिन इन सब से पहले मैंने जो किरदार निभाया था वो श्रीलंका में श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म में भगवान बुद्ध का निभाया था। वो फिल्म पूरे जगत में प्रसिद्ध हुई और वहाँ मैंने पहली बार वो किरदार निभाने के लिए धम्म को पढ़ा था। और जब मैंने वो पढ़ा, वो फिल्म के बाद ही 2014 में मैंने बौद्ध धम्म अपना लिया था। और जब मैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर मैं सच्चा बुद्धिस्ट हूँ, जैसे मैंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो अगर सच्चा बुद्धिस्ट हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करूँ और अच्छे से करूँ और दिल और जान से करूँ। तो ये सब करने के लिए आज मैं सबसे पहले मैं खुद श्रामणेर बना, ताकि धम्म की और नॉलेज मैं ग्रहण कर सकूँ, थोड़ा और नॉलेज आए और फिर वही नॉलेज धम्म की मैं लोगों तक पहुंचा सकूं एक सरल तरीके से। आज श्रामणेर बन के जो खुशी मेरे मन में, मेरे दिमाग में है, वो एक गगन मलिक के मन और दिमाग में नहीं थी। तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र है और मैं चाहता हूँ, मैं ही नहीं, हर जवान, लड़का लड़की, बुज़ुर्ग भी, कोई भी 15 दिन 1 महीना उन्हें श्रामणेर बन के रहना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वो अगर बुद्ध का धम्म आचरण में लाएंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा, उनके दुख दूर होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं, कोई भी श्रामणेर बन सकता है और बुद्ध का धम्म जान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता है। बौद्धमय भारत की बात करें, आज हम नागपुर में आए हैं। ये रैली शुरुआत हुई है, धम्म रैली, चैत्य भूमि से लेकर दीक्षा भूमि तक। तो हम अपनी अच्छी शुरुआत के बाद मैं चाहता था कि ये जो इतना बड़ा मेरी शुरुआत है ये चैत्य भूमि से हो। हम बोधगया भी गए, कुशीनगर भी गए, हम सारनाथ भी गए, फिर चैत्य भूमि गए। ऐसे करते हम आज नागपुर आए हैं, दीक्षा भूमि में कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है, धम्म देसना है। लोगों तक जो अपना संदेश है बौद्धमय भारत का, जो सपना है बाबा साहब का, उसे पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। तो ये जो आपका उपक्रम है जो नागपुर से होने वाला है कल, आप जिसके लिए लोगों का सहयोग भी मांग रहे हैं, वो उपक्रम क्या है, किस तरह का? देखिए, वो एक बात, मेरे साथ बहुत सारे थाईलैंड के बहुत बड़े भिक्षु आए हैं और सबसे पवित्र जगह है दीक्षा भूमि। तो मैं वहाँ पर जाकर जो धम्म का संदेश है, जो लोगों में एक मैत्री और करुणा और शांति का जो संदेश है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से दीक्षा भूमि से जाए एक इंटरनेशनल लेवल का, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आज खाली भारत ही नहीं है, हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, चाहे वो थाईलैंड है, वो तन मन धन से हमारे साथ है। और अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के बौद्ध राष्ट्र हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ये जो भारत है बौद्धमय भारत बनेगा। मुझे लगता है कि दीक्षा भूमि से बेहतर जगह ये संदेश पहुंचाने के लिए और कोई नहीं हो सकती, इसलिए हम जो है कल धम्म देसना वहाँ से कर रहे हैं। आपने कहा कि ये संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने डिजिटल माध्यम भी उपयोग में लाया है, वो क्या है? हमने क्या किया है कि हमने एक लॉन्च की है एक वेबसाइट worldofbuddhist.com। वो एक ऐसा स्टॉप है कि एक ही स्टॉप में आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। जो क्या कहते हैं, थाईलैंड का टूर करना चाहते हैं, बुद्धिज़्म का धम्म सीखना चाहते हैं, श्रामणेर बनना चाहते हैं, कुछ और कल्चरल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वो वेबसाइट द्वार खोलेगी ताकि लोगों के लिए काम करना आसान हो जाए, कल्चर आदान प्रदान होगा। तो उसका हमने लॉन्च, बेसिकली वेबसाइट तैयार हो गई है, जिसका ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो 20 अप्रैल को हम थाईलैंड में करने जा रहे हैं। मेरा एक राजनीतिक सवाल है कि बुद्ध धर्म जो है वो बेसिकली इंडिया का है। इंडिया की सरकार जो है उस धर्म को आगे लाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रही है। थाईलैंड आगे आ रहा है, बाकी देश आगे आ रहे हैं। तो ये आप सरकार की से क्या अपेक्षा रखते हो और सरकार को इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरी अपेक्षा सरकार से अभी कुछ नहीं है। मेरी अपेक्षा पहले तो हमारे बुद्धिस्ट लोगों से है।
हमारे में ही एकता नहीं है तो हम सरकार से क्या बात करें। पहले अपने आप में बदलाव चाहिए। जिस दिन हमारे में एकता आ गई, हमारे अंदर बदलाव आ गया, तो सरकार से बात करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, और सरकार को भी हमारी बात माननी पड़ेगी, वो उनको भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ हम सभी की, हमें जुड़ना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है अगर हम बौद्धमय भारत चाहते हैं। मैं धम्म के रास्ते में सबको लेकर जाना चाहता हूँ। इसका संदेश यही है कि आपको धम्म का आचरण करना होगा, आपको वो बुद्धिस्ट नहीं बनना है। अगर आप बुद्धिज़्म कहते हैं कि मैं जानता हूँ इसलिए बुद्धिस्ट हूँ, या मानता हूँ इसलिए बुद्धिस्ट हूँ, ये जानने और मानने का धम्म नहीं है, ये आचरण का धम्म है। जब आपको धम्म का ज्ञान होगा, उसका आचरण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और जो खुशी का एहसास आपको होगा वो आप ज़रूर चाहेंगे कि दूसरे को वो हो सके। तो मेरा संदेश आप सभी को यही है कि कोशिश करिए एक आचरण करने वाले सच्चे बुद्धिस्ट बनिए, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलिए, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़िए, और धम्म का प्रचार प्रसार करके एक सच्चे बुद्धिस्ट बनिए। और ये बात तय है, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बौद्धमय भारत दूंगा। मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें तो बहुत आसान हैं, लेकिन खुद का बदलाव सबसे मुश्किल है। वो करना होगा जो केवल धम्म के आचरण से आएगा। धम्म के आचरण से ही जो है बुद्धमय भारत बन सकेगा, ऐसा गगन मलिक जी का कहना है। वो इसी माध्यम से इसी संदेश के साथ लोगों तक जाना चाहते हैं और देश को बुद्धमय भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।